दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत तेजी से विकासशील देश से विकसित देश की ओर बढ़ रहा है। भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। बढ़ती इकोनॉमी में देश की स्थिति काफी तेजी से बदल रही है। बदलाव के इस दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स को शुरू किया है। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स तो कंप्लीट भी हो गए हैं, लेकिन कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर अभी काम चल रहा है और अगले कुछ सालों में इसके तैयार हो जाने की उम्मीद है। इन मेगा प्रोजेक्ट्स से न सिर्फ देश की इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगी, बल्कि आम लोगों की जिंदगी भी काफी आसान हो जाएगी। इन मेगा प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं भारत के टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय cashkaro.com। कैशकरो इंडिया की सबसे बड़ी कैशबैक वेबसाइट है जो आपको पूरे साल सारी ऑनलाइन शॉपिंग या मोबाइल रिचार्ज करने पे फ्री कैशबैक देती है। जी हाँ, कैशकरो की मदद से आपको अपने फोन रिचार्ज पर 50 रुपए तक का मिनिमम रिवॉर्ड मिलेगा। और कैशकरो से कमाया जितना भी कैश है वो असली कैश होता है, जिसे आप या तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या उसे Amazon गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। नंबर 1, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर IICC। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर भारत का पहला वर्ल्ड क्लास वेन्यू होने वाला है, जहां बड़े से बड़े शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा सकता है। IICC प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। 2018 में दिल्ली में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का फेज 1 लगभग कंप्लीट हो चुका है और दूसरे फेज में बाकी का काम भी चालू है, जो 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। IICC में इंटरनेशनल लेवल की सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। एग्जीबिशन सेंटर को 90 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है और इसका कुल बजट 25,700 करोड़ रुपए है। एग्जीबिशन सेंटर के एरिया में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इसमें 3 5 स्टार होटल्स, 4 4 स्टार होटल्स, 2 3 स्टार होटल्स, सर्विस अपार्टमेंट्स, रिटेल स्पेस, कमर्शियल स्पेस और अरीना इत्यादि सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एग्जीबिशन सेंटर के पार्किंग स्पेस में एक साथ 30,000 कार पार्क करने की क्षमता होगी। IICC के कंप्लीट हो जाने के बाद इसमें कई इंपॉर्टेंट समिट्स का आयोजन किया जा सकेगा। ग्लोबल कन्वेंशन के अलावा प्राइवेट सेक्टर के एग्जीबिशन इवेंट्स का आयोजन भी IICC में किया जा सकेगा। बता दें कि IICC का कॉन्ट्रैक्ट लार्सन एंड टर्बो कंपनी को मिला है। नंबर 2, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिल्ली। दिल्ली के नौरोजी नगर की सूरत बहुत जल्द बदलने वाली है, क्योंकि इस शहर में मेगा प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है। राजधानी क्षेत्र में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क से लाइसेंस प्राप्त पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होगा। नौरोजी नगर में रिंग रोड के पास इसके कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। यहाँ पर 12 बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी और सभी बिल्डिंग को खास डिजाइन में तैयार किया जा रहा है और ये सभी बिल्डिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक ही छत के नीचे बिजनेस की सारी जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। इसे 25 एकड़ में बनाया जा रहा है। ऑफिस स्पेस के लिए 30 लाख स्क्वायर फीट जगह अवेलेबल होगा। यहाँ पर एक साथ 30,000 लोग काम कर सकते हैं और 8,000 कार एक साथ पार्क की जा सकती है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बिजनेस के लिए आवश्यक A to Z फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी और इसमें कल्चरल एक्टिविटीज, हेल्थ सेंटर और ऑडिटोरियम इत्यादि के लिए अलग से डेडिकेटेड स्पेस होगा। नंबर 3, द 42 कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जवाहरलाल नेहरू रोड पर देश की सबसे ऊंची इमारत द 42 चौरंगी बनकर तैयार हो गई है। इस गगनचुंबी रेजिडेंशियल बिल्डिंग की ऊंचाई 249 मीटर यानी 817 फीट है और इसमें कुल 65 फ्लोर्स हैं। कोलकाता की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के साथ ही द 42 इंडिया की चौथी सबसे ऊंची बिल्डिंग भी है। इसने देश की एक सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत मुंबई की इंपीरियल बिल्डिंग को पीछे छोड़ दिया है। इसके कंस्ट्रक्शन का काम 2008 में शुरू हुआ था, लेकिन किसी वजह से 2 साल तक काम रुका रहा। 2010 में काम रीस्टार्ट हुआ और 2019 में बिल्डिंग पूरी तरह बनकर तैयार हो गई। इस वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग की डिजाइनिंग हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने की है और डेवलपर मनी ग्रुप, सलारपुरिया सत्तवा ग्रुप, डायमंड ग्रुप और अल्कॉव रियलिटी हैं। द 42 में 56 अल्ट्रा लग्जरियस फ्लैट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा बाकी फ्लैट्स भी सभी लग्जरी सुविधाओं से लैस हैं। इसके शुरुआती 3 फ्लोर पार्किंग के हैं। इमारत के सामने बड़ा मैदान है और उससे आगे हुगली नदी मदमस्त होकर बहती दिखती है। द 42 में फ्लैट की शुरुआती कीमत 17 करोड़ रुपए है। यदि ऊंची बिल्डिंग में रहना है तो फिर आप भी अपना फ्लैट बुक कर सकते हैं। नंबर 4, सुपरनोवा स्पायरा। दोस्तों ये है सुपरनोवा स्पायरा स्काईस्क्रेपर, जो कंप्लीट होने के बाद इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग बन जाएगी। इसे नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी के पास बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम 2012 में शुरू हुआ और 2021 तक ये पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इस बिल्डिंग को रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग के तौर पर बनाया जा रहा है।
लग्जरी होटल, लग्जरी अपार्टमेंट के अलावा वर्ल्ड क्लास ऑफिस भी इस बिल्डिंग में बनाया जाएगा। बिल्डिंग की ऊंचाई 300 मीटर यानी 984 फीट होगी और इसमें 80 फ्लोर्स होंगे। सुपरनोवा स्पाइरा को सुपरटेक नाम की कंपनी डेवलप कर रही है। कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट अरेबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास है। बिल्डिंग की डिजाइनिंग आर्किटेक्ट कंपनी मोडाक इंडिया ने की है और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का काम ब्यूरो हैपल इंजीनियरिंग कंपनी संभाल रही है। इस वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग में सभी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलेंगी। लॉकडाउन की वजह से सब घर पे हैं और ऑनलाइन कंटेंट देख रहे हैं। जाहिर सी बात है आपका मोबाइल डेटा भी खर्च हो रहा होगा। तो अगर आप Amazon से मोबाइल रिचार्ज या कोई भी बिल पेमेंट करना चाहते हो तो cashkaro.com का यूज आपको जरूर करना चाहिए। बस डिस्क्रिप्शन के लिंक से कैशकरो पर साइन अप करो। अकाउंट बनाने के बाद बस कोई भी वेबसाइट या ऑफर सेलेक्ट करो। जैसे मैं Amazon रिचार्ज सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर ऑरेंज बटन पे टैप करके विजिट रिटेलर पे टैप करो। इससे आप सीधा Amazon रिचार्ज पेज पे पहुंच जाओगे। बस अभी यहाँ अपना मोबाइल रिचार्ज या बिल पेमेंट कर लो। पेमेंट करने के बाद आप कैशकरो में माई अर्निंग्स सेक्शन में अपना कैशबैक चेक कर सकते हो। जब आपका कैशबैक कंफर्म हो जाएगा तो आप इसे सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या उसे Amazon गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैशकरो रिचार्ज के अलावा मामा अर्थ वेबसाइट पे 20% ऑफ कूपन के साथ 15% कैशबैक दे रहा है। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स कैशकरो से खरीदकर आप काफी पैसे सेव कर सकते हैं। नंबर 5, मुंबई रोपवे प्रोजेक्ट। दोस्तों, क्या आपने कभी रोपवे की सवारी की है? अगर नहीं तो मुंबई में आपको इसका लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा, जहां देश के सबसे लंबे रोपवे को बनाने के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ये रोपवे समुद्र के ऊपर बनने वाला देश का पहला रोपवे और सबसे लंबा रोपवे होगा। रोपवे मुंबई के सियूरी से रायगढ़ जिले में स्थित ऐतिहासिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलिफेंट केव्स को कनेक्ट करेगा। इस रोपवे के तैयार हो जाने के बाद सिवरी से एलिफेंट केव्स के बीच का 8 किलोमीटर का सफर मात्र 14 मिनट में ही पूरा किया जा सकेगा। फिलहाल इतनी दूरी को पूरा करने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है और इस समय को देखते हुए टूरिज्म मिनिस्ट्री ने रोपवे तैयार करने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। 8 किलोमीटर लंबे इस रोपवे में 30 सीट वाली केबल कार लगाई जाएगी। रोपवे सेवड़ी से स्टार्ट होकर एलिफेंट आइलैंड पर लैंड करेगा और वहां से टूरिस्ट पैदल एलिफेंट केव्स तक जाएंगे। इस सफर के लिए भारतीय टूरिस्ट को 500 रुपए और विदेशी टूरिस्ट को 1000 रुपए देना होगा। इस 8 किलोमीटर के सफर के दौरान रोपवे से टूरिस्ट आसपास के खूबसूरत व्यूज के नजारे भी देख सकेंगे। एलिफेंट केव्स को देखने हर साल लगभग 7 लाख टूरिस्ट आते हैं। रोपवे बन जाने के बाद टूरिस्ट की संख्या में इजाफा होने की संभावना है। बता दें कि रोपवे बन जाने के बाद इससे सालाना 378 करोड़ रुपए की कमाई होगी। एलिफेंट आइलैंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने की वजह से रोपवे का प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना आवश्यक है। अप्रूवल मिलते ही भारत के सबसे लंबे रोपवे का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। नंबर 6, न्यू जुआरी ब्रिज। नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा को जोड़ने वाला यह ब्रिज जुआरी नदी के ऊपर बन रहा है। ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का काम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में 2016 में शुरू हुआ था। इस ब्रिज के तैयार हो जाने के बाद नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बीच की दूरी 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। ब्रिज की लंबाई 1225 मीटर और अप्रोच रोड को मिलाकर प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 7 किलोमीटर है। इसका बजट 2700 करोड़ रुपए है। न्यू जुआरी ब्रिज को केबल स्टे ब्रिज के तौर पे बनाया जाएगा। ब्रिज के बीच में दोनों तरफ 110 मीटर ऊंचे टावर बनाए जाएंगे। एक टावर के ऊपर व्यूइंग गैलरी और दूसरे टावर के ऊपर आर्ट गैलरी या म्यूजियम बनाया जाएगा और इन टावर्स के ऊपर जाने के लिए लिफ्ट इंस्टॉल किया जाएगा। नॉर्थ और साउथ गोवा को जोड़ने के साथ ही यह ब्रिज टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करेगा। इस 8 लेन वाले ब्रिज को 3 स्टेज में बनाया जा रहा है। फर्स्ट स्टेज का काम इस दिसंबर में पूरा होगा, जबकि दूसरे और तीसरे स्टेज का काम 2022 में पूरा होगा। नंबर 7, कृष्णा लीला थीम पार्क। दोस्तों, जल्द ही दिखाई देगा शुद्ध भारतीय विचार पर बना हुआ श्री कृष्ण से प्रभावित कृष्ण लीला थीम पार्क। इस्कॉन कंपनी इस थीम पार्क का निर्माण करवा रही है और इसे बेंगलुरु के वैकुंठ हिल पर कनकपुरा रोड के पास बनाया जा रहा है। इस भव्य पार्क को इस तरह बनाया जा रहा है ताकि जब लोग यहाँ घूमने आए तो उन्हें धार्मिक ज्ञान भी प्राप्त हो। ये पूरा पार्क श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है और 700 करोड़ रुपए में बनने वाला यह पार्क 28 एकड़ में फैला हुआ है। पार्क के ग्राउंड लेवल पर श्री पुरी जगन्नाथ मंदिर और श्री राधा कृष्ण मंदिर है। मंदिर के अलावा यहाँ क्लासरूम, ऑडियो वीडियो हॉल, वैदिक लाइब्रेरी, स्टाफ रूम इत्यादि हैं। इन सब के साथ ही पार्क में श्री कृष्ण से जुड़ी हुई ढेर सारी चीजें भी दिखाई गई हैं, जो लोगों को श्री कृष्ण के जीवन और सनातन संस्कृति के महान इतिहास को दर्शाएगी। इस पार्क से नए जनरेशन को भी नए तरीके से धर्म के बारे में सीखने को मिलेगा। ट्रेडिशनल मंदिर डिजाइन और मॉडर्न आर्किटेक्ट को मिलाकर बनाया गया ये पार्क बहुत ही आकर्षक है। बता दें कि कृष्ण लीला थीम पार्क भारत का पहला धार्मिक पार्क है। नंबर 8, न्यू पंबन ब्रिज।
न्यू पंबन ब्रिज रेलवे के मुख्य प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस प्रोजेक्ट को तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत रामनाथपुरम जिले के मंदपम शहर और रामेश्वरम के पंबन आइलैंड तक एक रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। इस ब्रिज के बनने के बाद धार्मिक स्थल रामेश्वरम तक का सफर श्रद्धालुओं के लिए काफी आसान हो जाएगा। पंबन आइलैंड तक ब्रिज की लंबाई 2.05 किलोमीटर होगी। इस ब्रिज की खास बात यह है कि ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। इस ब्रिज से शिप और स्टीमर्स आसानी से पार कर सकेंगे। इसके लिए ब्रिज का 63 मीटर हिस्सा वर्टिकली ऊपर उठाया जाएगा और शिप्स के पास होने के बाद वापस रेलवे ब्रिज के रूप में सेट हो जाएगा। ब्रिज के लिफ्ट होने के लिए इसमें सेंसर लगाया जाएगा, जिससे कि शिप आने पर ब्रिज ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाए। पंबन आइलैंड का कंस्ट्रक्शन 8 नवंबर 2019 को शुरू हो चुका है और अगले 4 साल में यह ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। ब्रिज को बनाने का टोटल बजट 250 करोड़ रुपए है। डेवलपमेंट का काम रेलवे विकास निगम लिमिटेड की देखरेख में हो रहा है। ब्रिज के कंप्लीट हो जाने के बाद 1964 के बाद इस रूट पर पहली बार रेल सेवा शुरू होगी। पुरानी रेलवे ब्रिज 1964 में आए साइक्लोन में बर्बाद हो गया था। नंबर 9, मणिपुर रेलवे ब्रिज। मणिपुर की राजधानी इम्फाल को रेलवे लाइन के द्वारा देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम तुपल इम्फाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 111 किलोमीटर लंबे इस रेलवे लाइन में 184 ब्रिज और 47 सुरंग हैं। 47 सुरंगों में से सबसे लंबे सुरंग की लंबाई 10.28 किलोमीटर है। 148 रेलवे ब्रिज में से मेन ब्रिज की लंबाई 555 मीटर है। इस ब्रिज का बजट 280 करोड़ रुपए है। ये ब्रिज इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे पियर ब्रिज है। इसे मणिपुर के टैमेंगलोंग जिले में इजाई नदी के ऊपर बनाया गया है। ब्रिज की जमीन से ऊंचाई 100 से 141 मीटर तक है। ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का काम ऑलरेडी शुरू है और 2022 तक कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन का काम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंडर में चल रहा है। नंबर 10, चेन्नई बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। भारत सरकार व्यापार बढ़ाने के लिए बैंगलोर से चेन्नई तक के एक कॉरिडोर का निर्माण करेगी। प्रोजेक्ट से जुड़ी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अगले कुछ महीनों में काम शुरू हो जाएगा। ये कॉरिडोर 560 किलोमीटर तक 3 शहर चेन्नई, बेंगलुरु और चित्रदुर्गा से होते हुए चेन्नई और एन्नोर पोर्ट्स तक जाएगी। कृष्णपत्तनम इंडस्ट्रियल नोड आंध्र प्रदेश, पोन्नेरी इंडस्ट्रियल नोड तमिलनाडु और तुमाकुरु इंडस्ट्रियल नोड कर्नाटका इस एक कॉरिडोर से जुड़ेंगे। इससे सामानों की डिलीवरी में तेजी आएगी और साथ ही ईस्ट इंडिया से भारत का व्यापार भी बढ़ेगा। कॉरिडोर के बन जाने के बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आने वाले परिवहन खर्च में भी कमी आएगी। दक्षिण भारत के साथ ही कॉरिडोर पूरे भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैश करो आपको शॉपिंग करने के फ्री पैसे दे रहा है। अभी डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक से कैश करो पर अपना अकाउंट बनाओ और कम से कम एक ट्रांजैक्शन करके तो देखो। हर रिचार्ज पे आप 50 रुपए बचा सकते हो। हमारी लिंक से साइन अप करने पर आपको फर्स्ट परचेज पे 25 रुपए एक्स्ट्रा भी मिलेगा। दोस्तों, ये थे कुछ बेहतरीन प्रोजेक्ट्स जो जल्द ही आपको देखने को मिल जाएंगे। इन सब प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट हो जाने के बाद भारत का एशियाई देशों के बीच दबदबा और ज्यादा बढ़ेगा। वैसे आपको इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे खास लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।